बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए प्लेकेट की एक नया डिज़ाइन लेकर आया हूँ। पट्टी का बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई साफ़ सुथरा तरीके से बनाया है मैंने। तो इस चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, किस तरह बना है किस तरह नहीं बना। तो जी मेरे पास एक बॉर्डर बचा हुआ था सूट का, तो इसको मैंने काट के इस पे मैंने बुकरम चिपका दिया है। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन पौने इंच के लिए है। ये जो मैंने बुकरम इस पे चिपकाया है ये जेंट्स बुकरम है। तो आप भी ऐसा इस्तेमाल करना। और इसकी लंबाई पट्टी का मैंने तकरीबन 30.5 इंच रखी है, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा रखी है। तो इसको मैं अगर डबल कर दूँ तो ये दोनों आएगा तकरीबन 15-15 इंच पे या 17-17 इंच पे। आप दोनों को अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना। ये जेंट्स बुकरम है, इसकी चौड़ाई मैंने आपको बता दी कि तकरीबन कितना पौने इंच आ रहा था। अब ये जो लेस मैंने लिया है दुकान से, ये आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। तो इसकी चौड़ाई तकरीबन आधे इंच से 1-2 सूत ज़्यादा है। फिर पट्टी को दोनों अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद अब इसमें मैं लगाऊंगा ये वाला पाइपिंग। तो मेरे पास ये ग्लू है। तो अगर आपके पास कोई सा भी गम हो या ग्लू हो तो आप उससे इसको आराम से चिपका के लगा सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप इससे लगा लो। अगर आप बिल्कुल काम स्टार्ट करने वाले हो तो आप इससे लगा लो। मेरे को तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो डायरेक्ट सिलाई से भी लगा सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये ग्लू इस्तेमाल करा। पहले ग्लू पे मैं इस तरह चिपकाता हूँ। ये असल में थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि आसानी से लग जाता है। और अगर आप इसे डायरेक्ट सिलाई से लगा सकते हो, तो आप डायरेक्ट सिलाई से भी लगा लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो आप भी इसी तरीके से ग्लू लगा के अच्छी तरीके से 1 बाय 1 सारा इसी तरह फोल्ड कर लेना अच्छी तरीके से। तो अगर आप जेंट्स वगैरह में इस पट्टी में इस्तेमाल करोगे तो इसमें सफाई बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल साफ़ सुथरा आ जाता है। आप आपके पास कोई बॉर्डर हो या आपके पास कोई प्लेन कुर्ती का कपड़ा हो, तो आप उस तरीके से आप डिफरेंस कलर मैच करके आप इसी तरीके से पट्टी बना सकते हो। और ये पट्टी आजकल बहुत ट्रेंड में है, वायरल है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसमें एक वीडियो बना दूँ। तो इंशाल्लाह वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ग्रुपों में शेयर करना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को प्रेस करके यार पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। कोशिश मेरी ये होगी इंशाल्लाह ताला कि जो भी वायरल डिज़ाइन हो, ट्रेंडी डिज़ाइन हो, जो भी मशहूर डिज़ाइन हो, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूँ और आपको दिखा दूँ कि आप आसानी से इससे फ़ायदा उठा सको। मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ा-सा फ़ायदा होता हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ग्रुपों में भी शेयर करना और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना। तो इस तरह ये पट्टी, ये जो लेस जो मैंने इस तरह आपने देखा कि मैंने एक तरीके इस तरह एक साइड पे लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रेस करा। थोड़ा मेहनत है इसमें, लेकिन अगर आप थोड़ा आराम-आराम से करोगे, जल्दी नहीं करोगे तो इंशाल्लाह आप आराम से और इंतहाई नफ़ीस तरीके से, अच्छे तरीके से बना लोगे पट्टी को। पहले एक साइड की पट्टी मैंने सारी इसी तरह लगा दी, फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस पे चिपका दिया, तो ये बिल्कुल मज़बूती आ गई इसमें। अब दूसरे साइड का जो है ना, ये भी मैं इस तरह एक-एक में ग्लू लगाऊँगा और एक-एक इस तरह मैं इसको चिपकाता रहूँगा। तो इस तरह अब मैं आपको 3-4 दिखा दूँ, अगर पूरे दिखाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एक साइड का भी दिखाया 3-4, अब दूसरी साइड का भी 3-4 दिखा देता हूँ। इस तरह आप इसको बिल्कुल, इसमें जो लेस आप घुमा रहे हो तो इसमें बिल्कुल नम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से थोड़ा-सा खींच के लगाना। तो इस तरह मैं एक-एक करके सब लगा लूँगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। मेरे इस चैनल पे ये दूसरी वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा भी सपोर्ट हो और आगे लोगों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह 1 बाय 1 मैं सारे इसी तरह लगा लूँगा अच्छी तरीके से। जितना आराम-आराम से आप कोशिश करोगे, इतना आराम से सफाई भी आएगी और खूबसूरत भी ज़बरदस्त आएगा। अब ये किलो आपको आराम से दुकान से अवेलेबल हो जाएगी, या अभी 700 आता है या अभी 600 आता है, वो अगर दुकान में नहीं मिलते हो तो आप उसको दराज़ से भी मँगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं पूरे इसको घुमा लूँगा अच्छी तरीके से। ये देखो, ये मैंने बना दिया। अब इसको मैं सारा को इस तरीके से, मैं इसलिए आराम-आराम से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और कुछ जल्दबाज़ी ना हो। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी वीडियो को
तेज़ कर लेता है तो उसमें इतना समझ में नहीं आता है। तो मैं बिल्कुल आराम से आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह आप भी आराम से सारा बना देना। तो अब मैंने सारा बना दिया, अब मैंने ये रख दिया है, बिल्कुल दोनों को प्रेस किया अच्छी तरीके से, बड़ी सफाई से और ज़बरदस्त आ गया। अब इसकी जो प्लेकेट की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने तकरीबन 17.5 प्लेकेट की लंबाई रखी है। आपकी मर्ज़ी, आप 15 रखो, 16 रखो, स्मॉल साइज़ का तकरीबन 15 या 15.5 आता है, मीडियम का 16 आता है, लार्ज का 17.5 17 आ जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमर के उसके मुताबिक आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो प्लेकेट की लंबाई। तो अब मैंने इसके जो फ्रंट है उसका भी मैंने सेंटर करा और पट्टी का जो सेंटर करा, दोनों को पहले मैं सेंटर की सिलाई मार दूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इस तरह के डिज़ाइन बना रहे हो, तो अगर मैच कलर का हो फिर तो मसला नहीं, मैच कलर का नहीं हो तो इसमें आप पानी वाले धागे का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास पानी वाला धागा नहीं था, लेकिन ये है कि दोनों कलर जो पट्टी ये बॉर्डर का पट्टी है, इसमें भी तकरीबन येलो कलर आया हुआ है और ये जो मैंने पाइपिंग में लगाया है ये भी येलो कलर का है। तो मैंने येलो कलर का धागा इससे चलाया है तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अब नीचे का जो कोना है उसमें मैं दूसरा सेम धागा चला लूँगा, क्योंकि उसमें भी येलो कलर का धागा नज़र आएगा। तो अगर आप इस तरह पट्टी बनाते हो तो आप जो है ना, इसमें पानी वाला धागा है जो मिल जाता है मार्केट में आराम से, जिसको कतान भी बोलते हैं, कतान वाला धागा। तो कतान वाला धागा आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं जल्दी-जल्दी सिलाई मार दूँगा अच्छे तरीके से। तो ये मैंने सिलाई मार दिया अच्छी तरीके से दोनों तरीके से। तो आप ये देख सकते हो, तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और प्यारा लुक आ गया पट्टी का, बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल साफ़-सुथरा और अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हो, सफाई तरीके तो हर कोई बताता है, लेकिन सफाई किस तरीके से आता है ये मैटर करता है। अगर आपकी पट्टी में सफाई नहीं हो, आपके काम में फिनिशिंग नहीं हो, तो जितने भी अच्छा काम हो वो मज़े उसमें नहीं आता। तो देखो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और प्यारा लुक आ गया है, बिल्कुल सिलाई पे सिलाई आ गया है ज़बरदस्त तरीके से। तो अब इसके लिए मैं सिंपल गला काट लूँगा। इस गले के लिए अब मैंने जो इसकी लंबाई रखी है 3.5 इंच मैंने रखी है और चौड़ाई इसकी मैंने 4 इंच रखी है। ये बे किस्म का गला मैंने काटा है। अगर आप इस तरह गला काटोगे तो आपकी मर्ज़ी, आप बैक में जो है ना स्लिट भी निकाल सकते हो। अगर स्लिट नहीं तो आप बैक का भी इसी तरह गुम गला लगा सकते हो। कोई सा भी आपको अच्छा लगे तो आप वो कर लेना स्लिट या इस तरह का गला बना देना। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ी बहुत आए हो और आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा मेरे वीडियो से हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ग्रुपों में भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को प्रेस करके ऐड पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो इसी तरीके से मैंने गला काट दिया, सिंपल गला है ये, बिल्कुल इसमें कोई इतना वो नहीं है। तो आप इसकी चौड़ाई पौने इंच भी रख सकते हो, 1 इंच भी रख सकते हो। तो इस तरीके से अभी मैं इसको, बहुत सारे लोग इसको बीच से काटते हैं लेकिन मैं इसको काटूँगा नहीं। अब ये मैं बल्ब के सामने करता हूँ तो मेरे को भी जो बैक वाला निशान है वो नज़र आ जाता है, तो इस निशान पे मैं दूसरा निशान लगा लूँगा अच्छी तरीके से और इसको मैं इसी तरीके से पूरे कपड़े पे देखो मैंने चिपका दिया अच्छी तरीके से, इसको मैंने काटा नहीं। अब सिंपल इसको मैं फ्रंट पे रखूँगा और जो निशान मैंने दिया हुआ है, निशान पे अच्छी तरीके से मैं सिलाई मार के इसको कच्चा कर लूँगा और बाकी जो अंदर वाला साइड है उसको एक बुट के दबाव से मैं इसको कटिंग कर लूँगा। तो आप ये देख सकते हो मैंने इसकी सेंटर कर लिया है। अब फ्रंट का जो गले प्लेकेट का सेंटर है वो मैं कर लूँगा और उसके ऊपर इसको रख के डायरेक्ट सिंपल कच्चा कर लूँगा। तो बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत कम टाइम में बन जाता है, थोड़ा-सा मेहनत लगेगा, मेहनत तो हर काम में लगता है। थोड़ा-सा मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा आने वाला है। इस तरह पहले मैं सेंटर की सिलाई मार दूँगा अच्छे तरीके से, सेंटर की सिलाई मारने के बाद अब जो मैंने निशान मारा है उसी निशान पे मैं इसको अच्छी तरीके से कच्चा कर लूँगा। अब ये देख सकते हैं, अब इसको मैं इस तरह कटिंग कर लूँगा कि एक बुट का दबाव रख के इसको कटिंग कर लूँगा अच्छी तरीके से। फिर इसमें मैं कट लगा लूँगा ताकि पलटने में आसानी हो हमें। फिर इसको मैं अच्छी तरीके से प्रेस करके फिर आपको फाइनल लुक दिखा दूँगा। इसमें मैंने बटन लगाए, बटन मेरे पास इस कलर के अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये है कि मैंने बना दिए उसको। बटन आसान है, आप कोई सा भी पर्स ले लो और जो मैच कलर का कपड़ा हो उसी में आप इसको लपेट के धागे से बाँध लो, तो वही कलर बन जाता है, उसमें कोई मसला नहीं। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से ये अभी देखो कितना खूबसूरत प्यारा लुक, ज़बरदस्त लुक आ गया है। अभी ये देखो, अभी इसमें मैंने सिलाई नहीं मारा था, तो अभी मैंने सेम धागा लगाया, तो इसको मैं पहले सिलाई मार दूँगा। अगर आपके पास कतान हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, कतान नहीं हो तो आप इस तरह आप 2 धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हो।
तो यहाँ तक आज की वीडियो थी। अभी मैं इसको ये थोड़े लोगों को दिखाता हूँ बटन लगाने के बाद किस तरह लग रहा है। तो आप इस तरह बटन बना के लगा लेना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ ग्रुप में भी शेयर करना। बेल के आइकन को प्रेस करके आप क्लिक कर देना ताकि आने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।